नमस्कार, आप देख रहे हैं निर्माण आईएएस का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ आज़ाद। साथियों, आप लोगों को पता है इस समय पर एक न्यूज़ बहुत ज़्यादा चर्चा में दिखाई दे रही है। अच्छा, उस न्यूज़ को हम जानते हैं कि आखिर वो क्यों चर्चा में है। उस न्यूज़ की वजह से हमारा आर्टिकल 361 यानी 361 अनुच्छेद जो है वो चर्चा का विषय बन गया है। चर्चा का विषय क्यों बना है, तो इसके पीछे बंगाल की राजनीति को हमें समझना पड़ेगा थोड़ा सा। और चर्चा में इसलिए है क्योंकि पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जिनका नाम है सीवी आनंद बोस। सीवी आनंद बोस। तो सीवी आनंद बोस के ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लग गया है। अब सेक्सुअल हरासमेंट का आरोप लगा है तो आप लोगों को लग रहा होगा कि हो सकता है उन्हें सजा हो जाएगी। आप लोगों को लग रहा होगा कि हो सकता है अब उनकी प्रक्रिया को न्यायालय के अंतर्गत संचालित किया जाएगा और फिर हो सकता है कि उनके ऊपर ये साबित हो जाए या ये भी हो सकता है वो निर्दोष साबित हो। लेकिन ये सब सोचने से पहले आपको 1 मिनट के लिए सोचना होगा अनुच्छेद 361 के बारे में। अनुच्छेद 361 क्या कहता है? अनुच्छेद 361 कई सारे प्रावधानों के बारे में चर्चा करता है और वो प्रावधान राष्ट्रपति और राज्यपाल जैसे उच्च संवैधानिक पदाधिकारियों से जुड़े हुए हैं। अर्थात 361 इन्हें कुछ ऐसे विशेषाधिकार प्रदान करता है जिसके चलते ये अपने पद पर रहते हुए जो भी कोई गतिविधि कर रहे हैं, जो भी कोई निर्णय ले रहे हैं, जो भी किसी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं, उसके लिए इन्हें न्यायालय में दोषी नहीं ठहराया जा सकता। पहला प्रोविजन जो है वो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को निम्न शक्तियां प्राप्त हैं। तो कहां शक्तियां प्राप्त हैं? अनुच्छेद 361 में। पहली बात, कार्यकाल में किए गए किसी निर्णय के प्रति देश के किसी भी न्यायालय में जवाबदेह नहीं होंगे। जो इन्होंने अपने पद पर रहते हुए किया है कार्यकाल में, तो उसके लिए न्यायालय में ये जवाबदेह नहीं होंगे, रिस्पॉन्सिबल नहीं है। दूसरी बात, इनके विरुद्ध उस पदावधि के दौरान न्यायालय में दांडिक कार्रवाई प्रारंभ नहीं की जा सकती, यानी अगर कोई क्रिमिनल केस इनके खिलाफ फाइल करना चाहे तो नहीं कर सकता जब ये अपने पद पर है। तीसरी बात यह है कि पदावधि के दौरान उनकी गिरफ्तारी, उनको अरेस्ट भी नहीं किया जा सकता, अरेस्ट नहीं किया जा सकता और ना ही किसी न्यायालय से कोई प्रक्रिया शुरू की जा सकती है, प्रक्रिया ही प्रारंभ नहीं की जा सकती। अगला और चौथा मामला है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल उनके कार्यकाल के दौरान व्यक्तिगत सामर्थ्य से, पद नहीं, व्यक्तिगत पर्सनल स्ट्रेंथ के बेस पर अगर कोई काम करते हैं तो इस काम के लिए भी न्यायालय में दीवानी मुकदमा नहीं चलाया जा सकता, यानी सिविल मामला, नॉट क्रिमिनल, सिविल मामला भी नहीं चलाया जा सकता। हां, अगर चलाना है तो एक कंडीशन है, यदि इस प्रकार का कोई मुकदमा चलाया जाता है तो उन्हें, यानी राज्यपाल या राष्ट्रपति को, संबंधित संवैधानिक पदाधिकारी को 2 माह पूर्व इसकी जानकारी देनी होगी। 2 माह पूर्व इसकी सूचना दे करके फिर मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन सिविल मामला, और वो भी व्यक्तिगत सामर्थ्य से किए गए कार्य के लिए। अदरवाइज पद पर रहते हुए अपने कार्यकाल के पूरे दौरान इन पर कोई भी किसी भी प्रकार की आपराधिक, सिविल, यानी हम कह सकते हैं कोई न्यायिक प्रक्रिया शुरू ही नहीं की जा सकती। जब न्यायिक प्रक्रिया शुरू नहीं की जा सकती तो कारावास वगैरह, जेल, ये तो सब होने के सवाल ही नहीं उठता है। तो इसलिए जो हम बात कर रहे हैं पश्चिम बंगाल के राज्यपाल की, सीवी आनंद बोस साहब की, तो सीवी आनंद बोस साहब के ऊपर जो आरोप लगा हुआ है सेक्सुअल हरासमेंट का, और इस आरोप में उनकी मदद करेगा आर्टिकल 361। इसलिए 361 को जानना बहुत जरूरी था। थैंक यू सो मच, बाय बाय।